रशीदी जी, आपको कोई प्रॉब्लम है सनातन बोर्ड से? क्योंकि वक्फ बोर्ड की कई चीजों से प्रॉब्लम है मुझे। ऐश्वर्या कपूर जी, जी दादा, हमने कब कहा है हमें कोई किसी मैं पूछ रहा हूं आपसे, सवालिया निशान से दिक्कत है? जी बोलिए। कब कहा है हमने? कौन मुसलमान कह रहा है कि अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। दिक्कत है मैं सनातन बोर्ड से? कोई मुसलमान नहीं कह रहा है। दिक्कत तो उन लोगों को है जिनको बात करने तक का पता नहीं कि बात कैसे की जाती है। इतना अहंकार एक सनातनी के अंदर, साधु के अंदर इतना अहंकार कि बात करना मुनासिब ना समझे। तू है कौन रे? दूसरी बात, ऐश्वर्या जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है आपकी बातों को सुनकर। आपने ये कहां पढ़ लिया कि किसी भी केस को ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं ले जा ही नहीं सकते किसी भी कोर्ट में? ये कहां पढ़ लिया आपने? अच्छा, ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। मैं सैकड़ों केस आपको दिखा सकता हूं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जाते हैं सैकड़ों केस। जब तक हाई कोर्ट के ये पता नहीं कहां से पढ़ लेते हैं आप, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? रशीदी जी को जब पेट में सैकड़ों केस दिखा सकता हूं मैं, सैकड़ों। ने अपने हृदय की पीड़ा उत्पन्न, अगर आप कहें तो मैं कल लेकर आऊं। पेट में दर्द हो गया। नहीं नहीं, केस है 150, लेकिन उसकी लीगैलिटी आपको समझना है। आचार्य जी बोल रहे हैं मैं 40 सेकंड में 45 सेकंड में हमारी लीगल एडिटर हृदयानंद भारद्वाज को जोड़ लूंगा। वक्फ बोर्ड के अंदर उसकी जरूरत नहीं, वैसे अजय आलोक जी समझा देंगे आपको। रशीदी जी को समझ में आना चाहिए, फिर आप फंस जाएंगे वहां पे। रशीदी जी को समझ में आना चाहिए कि मुझे जब बोलने तक, दो, लेकिन बाद में चैलेंज कर सकते हैं, बाद में जब तक पूरा नहीं होता टांग के रखोगे एक एक करके। थैंक यू, मैं आ रहा हूँ बिलाल भाई, आ रहा हूँ। इतने दिनों बाद तो टाइम दिया तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। क्या तरीका है भाई डिबेट? एक एक करके। थैंक यू अजय सर, आ रहा हूँ। वक्फ बोर्ड दादा आ रहा हूँ। ये क्या तरीका है भाई? एक्ट है वो साफ साफ कहता है कि जब तक ट्राइब्यूनल अपना डिसीजन, अरे ये क्या तरीका है भाई शिवरिया जी? किस केस कहीं ले जा नहीं सकते। ओके, मेरी बात पूरी नहीं होने दोगे? इसी कारण से आप हाई कोर्ट में इतनी देर में जाते हैं और जब तक 15-15 साल तक आप आचार्य जी बोल रहे हैं ये स्थिति क्या हो जाती है इस देश के अंदर? किसी को आपने कह दिया जमीन हमारी है, 15 साल तक बेचारा अरे मुझे आपका बोलने दोगे कि नहीं ट्राइब्यूनल बोलने? क्या है, बेवकूफ हो? जाएगा 15 साल बाद आदमी मर जाएगा और उसके बाद ये स्थिति है। भाई क्यों देगा ट्राइब्यूनल आपका, जिसमें आप ही के लोग हैं, आप ही के लोग हैं वहां बैठे हुए, चपड़ासी से लेकर जज तक आपके लोग बैठे हुए हैं। तो सरकार का डीएम जवाब 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 रशीदी जी जवाब दे रहे हैं। उधर अजय आलोक जी को भी लाइए। थैंक यू वेरी मच। बोलिए रशीदी सुनो, जी, कोई नहीं बोलेगा ऐश्वर्या जी आपके बीच में। हाँ, थैंक यू। ऐश्वर्या जी सुनो, हाँ, मेरे को हटाओ। सुनो। एक तो मैं आपकी बात का खंडन करता हूं, आपने कहा कि ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड के केस को ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं नहीं लड़ सकते। दूसरी बात, अभी एक बात आचार्य विक्रमादित्य ने कही कि ट्रिब्यूनल के अंदर वक्फ चपड़ासी से लेकर जज तक आपके आदमी हैं। अगर ट्रिब्यूनल के अंदर आप एक मुस्लिम जज बता दो, एक मुस्लिम, अच्छा, हमको सिखा रिया है मुस्लिम जज, मतलब तो मैं आपकी गुलामी के लिए तैयार। ट्राइब्यूनल में क्या हाल मचा रखा है आप लोगों ने? जो ऑर्डर है उसके अंदर साफ साफ देख लो जाके। आप अरे जब आपको पता ही नहीं, पता करके बैठा करो ना भाई। जो ऑर्डर है पता करके बैठा करो। जो आप सारे जज हिंदू हैं, सारे के सारे जज चल झूठा। तक आप ही के लोग अरे सारे जज हिंदू हैं। अगर आपको ये पढ़ना भी नहीं मौका आता, देंगे आपको, निवेदन करके बुलाया अरे बिलाल भाई। सारे जज हिंदू हैं। अलावा कोई काम नहीं आता। डिबेट के अंदर घुमाने ऐश्वर्या कपूर, आज सारा का ऐश्वर्या कपूर क्या करेगा? बिठा लेते हैं जिनको जानकारी नहीं होती। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठी है वो इसीलिए सारे बैठी है जज हिंदू। कि इसके अंदर तथाकथित तौर पर जितने भी आपके सिंगल लाइन एजेंडा के भाई तौर पर साहब कार्य सारे करते हैं। जज हिंदू ओके ठीक है, रिलैक्स। ओके 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 बोल रहे हैं आप? ओके रिलैक्स। अजय आलोक जी, यार ये फोर्स तरीका है भाई? नहीं, रशीदी जी तरीका देखिए, आपने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी रखी। थैंक यू, आई विल कम बैक टू यू। अजय आलोक जी, अभी झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला के इलाकों में जाने की जरूरत नहीं है सर। जामिया एक रिपोर्ट जिसके मेंबर कोई और नहीं बल्कि पूर्व जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, पूर्व कमिश्नर दिल्ली पुलिस, पूर्व सचिव दिल्ली सरकार एंड सो ऑन सो फोर्थ लोग हैं। वो कह रहे हैं कि जामिया में फोर्स कन्वर्जन चल रहा है, जबरदस्ती लोगों पे दबाव डाला जा रहा है मुसलमान बनने के लिए, गैर मुसलमानों पे। दिस इज हैपनिंग इन द सेंटर ऑफ दिल्ली सर। क्या बात कर रहे हैं बाबा? क्या गलत कर रहे हैं? जहां मेजोरिटी में होते हैं वहां यही करते हैं। तो जामिया यही की है, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, तो ठीक ही कर रहे हैं अपने हिसाब से। पूरे विश्व में तो यही चल रहा है ना। जहां मेजोरिटी में रहते हैं वहां पे माइनॉरिटी को या तो कन्वर्ट करवाते हैं या सरकार से जुदा कर देते हैं, यानी तो लोग भाग आते हैं। बांग्लादेश में क्या होता है, वही हो रहा है। यहां भी यही करने की कोशिश करेंगे।
बात ये नहीं है मैं इनकी फितरत से या इनके कौन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी दिक्कत ये है कि अभी जैसे दीपक स्वामी जी ने कहा, इनको शक्तियां किसने दी? वक्फ एक्ट को इतना मजबूत कैसे कर दिया गया? 1954 में पहली बार, 67 में दोबारा, That's a point. उसके 95 में तिबारा। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। क्यों किया? क्योंकि अपीसमेंट पॉलिटिक्स। आज वक्फ बोर्ड के गया क्या मायला, इतनी हेरा फेरी रे। मैं तो बोलता भाग का क्या हाल है? क्या तकरीर नहीं जानते हैं? देश के चुनिंदा 200 मुसलमानों ने पूरे के पूरे देश और प्रदेश के वक्फ बोर्ड पे कैप्चर कर रखा है। उसकी जमीन पे अपनी संपत्ति बना के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसको नहीं पता है? वक्फ की जमीन पे लीज ले लेके उस पे अपने मॉल बनवा के उस पे किराया खा रहे हैं। सऊदी यूनिवर्सिटी का तो नाम क्लासिकल एग्जाम्पल में देता हूं मैं कि हैदराबाद में मॉल बना हुआ वक्फ की जमीन पे, इसलिए वक्फ चिल्लाते हैं। अब खुलेआम ये बात वक्फ के बोर्ड के अध्यक्ष जावेद हसन ने खुलेआम इसकी घोषणा की थी, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे उससे दिक्कत नहीं है। वक्फ आपने किया जैसे भी किया, आपको इतना असीमित शक्ति कांग्रेस पार्टी ने दी आप खुश करने के लिए। अरे और तो और छोड़िए ना, 2014 में सरकार गिरने के एक दिन पहले, इलेक्शन घोषणा के पहले, दिल्ली की 250 संपत्ति जिसकी कीमत कम से कम हजारों हजार करोड़ में होगी, वो सब की सब वक्फ के नाम कर दी दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये होते रहा है इसमें। रशीदी जी, मुझे आपकी एक बात से ऑब्जेक्शन है, जो अभी आप जब धर्म गुरु जी को बोल रहे थे, दीपंकु उनको, तो आपने कहा कि जब सब कुछ कर ही रहे हो तो ये भीड़ भड़का हो हंगामा क्यों कर रहे हो, ये ड्रामाबाजी करने की क्या जरूरत है? आपको ये नहीं बोलना चाहिए। सनातनी अगर कहीं इकट्ठा हो रहे हैं तो वो ड्रामाबाजी या भीड़ भड़का नहीं बोला। फ्रांस में मैंने नहीं फ्रांस में मैंने नहीं बोला भाई। पकड़ लिया सालो, पकड़ लिया। गलत टिप्पणी हो गई, 1 मिनट में खत्म कर लूं। फ्रांस में इस्लाम पे गलत टिप्पणी हो गई तो पूरा आजाद मैदान, मुंबई का आजाद मैदान लाखों लाख मुसलमानों से भर गया था। नहीं किसी ने बोला, कोई मेरा टिप्पणी नाम की लेके है? क्यों बोल रहे हो आप भाई? आपने बोला रशीदी जी। अरे मैंने नहीं बोला चाचा, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैंने नहीं बोला। सम्मेलन कर रहे हैं तो जिसने बोला उसको सनातनी बोलो। सम्मेलन पे आपको अब भीड़ मेरा भड़का नाम लेके लगता क्यों बोल रहे हो है? भाई? आप तुरंत टिप्पणी करने से 1 मिनट नहीं रुकते हैं। अब वक्त पे जो लीगल बात है, जामिया पे जो लीगल बात है, बोला उसको आज दिन भर यही चल रहा है कि जामिया में क्या किया जा रहा है। इस पे तो एक मुसलमान नेता, एक इंडी गठबंधन का आपका नेता आके नहीं बोल रहा कि जामिया में क्यों हो रहा है। आचार्य जी ओके, आप तो उसकी भर्त्सना भी नहीं कर पा रहे हैं कि जामिया में जो हो रहा है वो सही है या गलत है। मैं आप तीनों चारों के मुंह से सुनना चाहूंगा कि जामिया में अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये सही है या गलत है, बोलिएगा जरूर। आ रहा हूं एक एक करके आ रहा हूं इनको बता, एक मिनट, ओके ओके रिलैक्स। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? एक एक करके आप तीनों एक दूसरे का टाइम मत का, एक एक करके। ओके अजय जामिया पे सवाल। रशीदी जी बस 1 सेकंड भाई, फेडा क्यों डाउन हो गया? मेरे को आवाज नहीं आ रही। 1 सेकंड रिजवी साहब, बिलाल साहब जी, वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित पावर क्यों चाहिए? आचार्य विक्रमादित्य ऑनर क्यों नहीं? आपको इतनी असीमित पावर क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? आप सोचो, आप और मैं जा रहे हैं, आपको कोई घर बहुत अच्छा लगा, कल को आप रिपब्लिक का कुछ भी बोल सकते हो आप, ये हमारा है, और हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये आपकी नहीं है। अमेजिंग है। यही तो कहानी बनाई जाती है। जब ये कहानी है क्या? तो जरा रियलिटी क्या है? अगर ऐसा है तो नहीं पार्लियामेंट बोला जाता है तो आप नहीं आप मुझे बताइए, इंडियन पार्लियामेंट, रिपब्लिक का आपका चैनल वहां हो जाए। नहीं इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में दावा ठोक दिया। दावा तो पूरे देश में क्या क्या ठोका जाता है, ये भी क्या बोला तूने? ठोका जाता है कि ये मंदिर, मस्जिद जो था वो पहले मंदिर था, तो नहीं थी क्या? लगातार ज्ञान वापी से लेकर लगातार मथुरा की बात करते हैं। दावा तो ये ठोका जाता है वहां पे गलत फंस क्या कहा था कोर्ट ने, इनको फटकार लगाई, लेकिन इनको पता कुछ नहीं। जामिया पे सवाल उठाते हैं, जामिया अब पड़ी लकड़ी ये फंस गया सीएम। जामिया में कोई कन्वर्जन की बात नहीं। जामिया से एक पढ़े लिखे इंसान निकले हुए, आईपीएस ऑफिसर निकले हुए, देश के इस सरकार के आधे दर्जन मंत्री वहां से हैं, लेके जो इनकी पार्टी में बैठे हुए के ऑफिस में बिठा नहीं 1 सेकंड, यही लोग बदनाम करते हैं जामिया को, एएमयू को बदनाम करते हैं। एएमयू जामिया के नाम पे तो देखा था। नहीं वक्फ बोर्ड से आपको, वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ बोर्ड में अगर कोई बदलाव होते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे बताइए। सरकार ने ताकत दी, सरकार बदलाव करे, आपको वक्फ बोर्ड से प्रॉब्लम क्या? वक्फ बोर्ड से इनको प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम तो फिर चेंजेस आप एक्सेप्ट कीजिए। जिस तरीके से हमें पता है कि ये ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, अरे चैलेंज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मेरे को करते हैं, लेकिन उनको बार बार यही एजेंडा बनाना, एक नैरेटिव चलाना। ऐसे नौबत लाई क्यों? आप बताइए, किसी का घर प्रॉपर्टी पे दावा से बनाया उसको आप जो मस्जिदें हैं, जो हमारी मज़ारें हैं, जो वो है, वो हमेशा है, लिखा हुआ है इजाजत बोर्ड के अंदर लिखा है ऑलरेडी है, और इससे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम पर बदनाम करने का एक एक करके आचार्य जी ऐसे आवाज नहीं जाती।
एक एक करके के नाम से आचार्य जी 4 बोलिएगा, एक सेकंड उनको बात करना। कौन सा हड़प लिया वक्फ बोर्ड ने, बताइए आप मुझे। बातें करते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, फलाना प्रॉपर्टी है, घंटा प्रॉपर्टी, मैं यही लाइन बातें होती रहेंगी। मैं बता रहा हूँ, एक लाइन है ना, अरे तो बताइए सर, वक्फ बोर्ड के नाम से बदनाम करने का मैं तो एक लाइन बता रहा हूँ ना। ओके आचार्य जी, उसकी एक्ट की लाइन है, इफ वर्क्स आचार्य जी versus 2, दिस लैंड बिलोंग्स टू देम दे कैन क्लेम। मतलब इफ थिंग्स, मतलब मुझे बताइए, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर थिंग्स, अगर बिलाल भाई, अगर आप जैसे सोच वाली व्यक्ति आ जाए कि कल आश्रम की जमीन हमारी है, अभी ऐश्वर्या जी ने बोला कि बिल्डिंग देख के अगर रिपब्लिक की बिल्डिंग अच्छी लग जाए और वक्फ बोर्ड वाला आदमी हो, भैया ये बातें तो हमारी बोलने है। में सर, ये बोले ये किसको छोड़ेंगे? आपको अच्छी मैं कह रहा हूं, हो नहीं सकता। भैया मेरे को पड़ी लकड़ी उठाने की कोई दिक्कत, आप मेरी बात समझो। अजय आलोक जी जो देश की संसद को बोल सकते हैं, जो देश की राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बोल सकते हैं कि हमारा है, जो पूरे शांति निकेतन को बोल सकते हैं, जो पूरे मंगोलपुरी को बोल सकते हैं, जो पूरे पृथ्वीराज रोड से लेके अमृता शेरगिल तक बोल सकते हैं, इन्होंने तो छोड़ा ही नहीं कुछ। उसके आगे लाइन और बोल दी भाई साहब, छोड़ा ही नहीं कुछ इन्होंने तो। किराया नहीं लेंगे, पार्लियामेंट में किराया नहीं लेंगे। ये तो गजब हो रहा है। आगे एक लाइन और। अजय आलोक जी जिस तरीके से, अच्छा पीस पार्टी बोल रहे हैं आप, पीस पार्टी, पीस से बोलिएगा, शांति से। देखिए मैं कह रहा हूँ, ऐश्वर्या जी देखिए जिस तरीके से बात करी जा रही है, अरे सुन लीजिए आलोक भाई, करने के लिए और उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए चालू हो गया। हाँ सुन अरे लीजिए, एक मिनट, अरे जी आप पार्लियामेंट एक एक करके आप दो भैया, एक एक करके। अच्छा आ रहा हूँ, बोलिएगा तो काम नहीं चलेगा ना। ओके अजय मैं आलोक। ये कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, वक्फ बोर्ड की जितनी एक्टिविटीज है, जितनी जमीन है, उसका सदुपयोग करने के लिए अगर सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लाई है जिसमें विपक्ष के भी मेंबरान हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, मुखर्ता से अपनी बात रखते हैं, तो जेपीसी का जो भी निर्णय होगा वो संसद के सामने आएगा। उसमें इतना हाई तौबा मचाने की क्या जरूरत है? कि कभी क्यूआर कोड कैंपेन चला रहे हैं, कभी सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, कई मुसलमानों का जुटान कर रहे हैं कि वक्फ एक्ट पास नहीं होना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। क्या डर क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देश के संविधान के हिसाब से काम करती है, तो आप लोग तो संविधान मानने वाले लोग, तो संविधान के हिसाब से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो फैसला करेगी संसद उसको पास करेगी, और आपको मानना चाहिए। आप लोग तो संविधान मानने वाले लोग हैं ना, देश संविधान से चलेगा, संविधान से, संविधान के सम्मति कार्य हो रहा है, क्या दिक्कत है? सुन लीजिए आलोक जी, जब यहाँ संसद की बात चलती है तो मैं आपको बता दूं, बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े सम्मानित व्यक्ति है, उनके पास एविडेंस है, उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है। अरे भाई वक्फ बोर्ड का तो बहुत बड़ा ये देश एविडेंस आ गया, कौन से एविडेंस आ गया बदरुद्दीन अजमल के पास? बदरुद्दीन अजमल खुद नहीं ये क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट इनकी है, ये कह रहे हैं तो भाई ये क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट। एक सेकंड कैन आई बी ऑन एयर राइट नाउ? अजय आलोक जी मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ, क्या कह रहे हैं, क्या कहा आपने हाजी साहब? क्या मतलब पार्लियामेंट आपकी है? हाँ देखिए, पूरा भारतीय हमारा ऐश्वर्या जी। नहीं पार्लियामेंट आपकी है, देखिए हम नहीं पार्लियामेंट की जमीन आपकी है, पूरे भारत की जमीन पे हमारा देखिए मालिकाना हक है, ये हमारे बाप दादों की मिल्कियत है। किसकी? हमारे बाप दादों की। कौन से बाप दादा? भारत की सारी जमीन, भारत की सारी जमीन। आचार्य जी सुन लीजिए, एक सेकंड, ये एक अलग एंगल जा रहा है। क्या कह रहे, पूरा भारत आपका है? हाँ जमीन। ऐश्वर्या जी आप भी हमारे, आचार्य जी भी हमारे, पूरे भारत। नहीं दो बातों को बस हवा निकल गई, जोड़ो मत। भारत एक सेकंड हाजी साहब, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हाजी साहब कहाँ कैमरे में देख रहा हूँ? यहाँ देखो मेरी तरफ, हेलो मैं यहाँ हूँ। मुझे ये बताओ, आपने अभी क्या कही? आप और मैं भाई हैं, आप और हम हिंदुस्तानी हैं, कोइंसिडेंस है, आप भी उत्तर प्रदेश के हो, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ। आप कहाँ के हो उत्तर प्रदेश में? हाँ देखिए, नहीं कहाँ के हो मैं पूछ रहा हूँ नॉर्मली। देखिए कहाँ के हो देखूंगा, नहीं कहाँ के हो? बांग्लादेशी ना लग रहे मुझे। देखिए मैं भारतीय हूँ। कहाँ के हो? अरे पर्सनल कमेंट नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला गाजियाबाद का। आप गाजियाबाद के हैं, ठीक है। एक सेकंड, आप कह रहे हो आप और हम भाई हैं, अजय आलोक जी आप सब ठीक है, एक बात है, आप कह रहे हो पूरे भारत की जमीन आपकी है, पूरे भारत की जमीन वक्फ बोर्ड की है, किसी की है ही नहीं और सब आपकी है। ऐश्वर्या जी आप जवाब तो ले लीजिए। देखिए मैंने कहा कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सब हमारे भाई हैं, तो जाहिर सी बात है भारत की सारी जमीनें हमारी है, हमारे बाप दादाओं की मिल्कियत है, हम सब। बड़ा हरामी हो बेटा।
तो भाई भाई है। अच्छा हाँ ऐश्वर्या जी, और दूसरी बात ये जो बार बार जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई, देश तो सुरक्षित हाथों में है, फिर काहे सनातन धर्म की दुहाई दी जा रही है कि सनातन को रखना चाहिए। अभी सुन लीजिए, अरे देव के नंदन जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ सनातन आचार्य जी नहीं मिल पा रही। एक सेकंड बिलाल, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, पीस पार्टी के हाथों में आने दीजिए इसको, तो कितनी देश सीट है? सुरक्षित हाथों में होगा। आप पे है कितनी? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। सीटें? हाँ सुन लीजिए ऐश्वर्या जी, नहीं सीटें कितनी हैं? आज हम भारत के अंदर हम सीटें भी लाएंगे। नहीं, सीटें कितनी हैं? का प्यार मिल रहा है और हम इस देश के अंदर सीटें कितनी हैं? मत भी लेकर आएंगे। सीटें हैं कितनी? सुन लीजिए, जब भाजपा थी तो उसकी कितनी सीटें थी, वो ये भी भी तो आए थे, और आज कितनी है? और जब हम देश ये भी जाएंगे 200 पे 2। ओके काउंटर। वैसे एक बात बता रहा हूँ ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि आपने कहा आप और हम सब भाई हैं, बात तो सुन लो। जब आप जोश से भी बोलते हो ना, तभी बिल्कुल सुरीली तरीके से बोलते हो। कभी आप रेडियो पे गए हो? नहीं गए ना? आपका जो वो होगा ना, जो होता है ऑडियो बिल्कुल टाइम पे जाता है। बिल्कुल आप जब किसी से जोर से भी बोलते हो ना, तभी बिल्कुल गाने की तरह चलता है मामला आपका। सही बता रहा हूँ, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जस्ट टेलिंग यू। आप बहुत अच्छा गाना गाते हो। आचार्य जी, अरे मैं तो पर्सनल सर एक्सपेक्ट करता हूँ। अरे मैं एक पर्सनल आपको बता रहा हूँ, एक कमेंट, अच्छी बात बता रहा हूँ आपको कि आप गुस्से में भी इतने प्रेम से बोलते हो, सुरीली तरीके से। ट्रांसफर ऑफ पावर। ओके, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आचार्य जी बैक ऑन टॉपिक। इस देश के अंदर नहीं अभी रिलैक्स। अरे अभी रिलैक्स। अरे नहीं कहा, ये आपको भड़का रहे हैं, ये भड़काने वाले लोग हैं। इन्होंने मुझे अरे पीस कर, अरे नहीं कहा भाई, मैंने उनको टोका, वो वाला पीस, मैंने उनको टोका। ये जो कह रहे हैं वो गलत है। तो ये माफी मांगे ऑन एयर कि हाजी नाजिम को बांग्लादेश से क्यों कहा भाई आचार्य? चाहिए, हाजी नाजिम भारतीय है। लगाए कागज, क्यों कहा आपने? कागज दिखा दो। अरे मेरे कागज दिखा दो ना, एक एलिगेशन तो लगेगा ही लगेगा। मैं आपको कागज दिखा दो। कागज है आपको कागज देखने का बहुत मेरे पास तो है, मेरे पास तो है। 1 वर्सेस 3 ऑल स्टूडियो ऑन है। 1 वर्सेस 3 1 वर्सेस 3 कागज देखोगे, सब सरकार बन गए, मेरा कौन सा गांव है? सब सरकार बन गए, मतलब कागज ऑनलाइन मेरा गाजियाबाद के पिछड़क से विकास है। एक एक करके बिलाल एक तुमने जो बिलाल उनको भड़काने काम करा ना, मैं देख रहा हूँ बिलाल। बांग्लादेश कहा गया इनको? अरे मैंने तो कहा, मैंने प्रश्न पूछा, कहीं उन्होंने मजाक में कहा था, लेकिन वो भी गलत है। मैंने कहा वो भी गलत है। पर्सनल कमेंट नहीं। हर रिजवी साहब सीरियसली अजय जी को भी रखिए। नहीं रशीदी जी आज इतना चुप है। सही बात कर रहा था। अब ये तो टीवी पे मांगने लगे, शायद ये लेकर के चल रहे हो, लेकिन कोई लेकर के नहीं चलता कागजात। तो बताना तो याद होगा भाई साहब, कौन से इलेक्ट्रोल में थे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो पता होना चाहिए। मुझे बताइए, अभी नाजिम साहब को पूछ रहे थे ऐश्वर्या जी, सब वो बता लगा देंगे। सोचने पड़ गए वो। अरे कौन सी कहानी बताऊं? बता देंगे, छोड़िए ना वो। दैट इज ओके, वो मजाक की बात अलग है। हाँ मैं